अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन CS 302। इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑक्टल नंबर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था हेक्साडेसिमल नंबर का, तो सेम जो पर्पस हेक्साडेसिमल नंबर का था वही पर्पस ऑक्टल नंबर का भी है। वो पर्पस ये था कि एक जो बहुत लंबी स्ट्रिंग होती है बाइनरी नंबर्स की, उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करके इजीली उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। वही काम हम ऑक्टल में भी कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर हमने ये देखा था कि 4 बिट जब कंबाइन होती हैं तो वो हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बन जाता है, जबकि ऑक्टल नंबर में बाइनरी की हम 3 बिट्स को कंबाइन करें तो वो ऑक्टल का एक डिजिट बनता है। तो ये उस काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन जब से हेक्साडेसिमल नंबर आए हैं तो ऑक्टल नंबर इतना ज़्यादा यूज में इस वक्त नहीं है मॉडर्न डिजिटल सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑक्टल नंबर के अंदर टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। तो इसकी बेस जो है वो 8 होती है। नंबर 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 0 को कंबाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल का 8 है तो उसके लिए ऑक्टल में 10 होता है। तो यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है 31 डेसिमल तक, जो कि इज इक्वल टू होता है 37 ऑक्टल में। उसके बाद फिर मेथड दिखाया गया है कि बाइनरी से ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाइनरी की 3 बिट्स जो हैं वो इज इक्वल टू 1 ऑक्टल नंबर होती है। तो जो भी बाइनरी नंबर की आपके पास स्ट्रिंग है उसे आप 3 बिट्स के अंदर डिवाइड कर लें। फर्स्ट 3 बिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 बिट। तो जब ये आप 3 बिट के अंदर इसे डिवाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो 3 बिट्स हैं उन्हें आप कन्वर्ट कर दें डेसिमल नंबर के अंदर, तो वो इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 110 इज इक्वल टू 6 है, फिर उसके बाद 010 इज इक्वल टू 2 है। इस तरीके से कंप्लीट नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो बहुत ईजी मेथड से हम बाइनरी बिट्स को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये एक और एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ऑक्टल का जो एक डिजिट होगा उसे आपने कन्वर्ट करना है 3 बाइनरी बिट्स के अंदर। जिस तरह 6 है तो 6 इज इक्वल टू 110, उसके बाद 2 है तो इज इक्वल टू 10 होता है, लेकिन हमने चूंकि 3 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो 010 हो जाएगा। इस तरह 7 इज इक्वल टू 111, और लास्ट में जो 1 है इज इक्वल टू 001। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में यह है कि डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, और फिर 3 बाइनरी बिट्स को कंबाइन करके हम एक ऑक्टल नंबर बना लेंगे। तो ये इनडायरेक्टली हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने का, वो है रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड। जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास कोई ना कोई क्वोशंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो जो भी हमारे पास क्वोशंट आता है उसे हम दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये डिवीजन परफॉर्म करते रहेंगे अनलेस हमारे पास इतना छोटा नंबर आ जाएगा जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये नंबर हमारे पास आ जाए, इसे हम रिमाइंडर वाले हिस्से में लिखेंगे। तो ये जो हमारा एक डेसिमल नंबर था ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल नंबर में, और इसकी ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन है 4033। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके भी सेम उस तरीके से दो मेथड हैं। एक है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में ये होगा कि जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, और फिर बाइनरी से हम उसका डेसिमल बना लेंगे। दूसरा मेथड है सम ऑफ वेट्स मेथड। ये मेथड हमने पहले काफी दफा देखा हुआ है हेक्साडेसिमल के केस में, डेसिमल के केस में और बाइनरी के केस में। सेम वही चीज इंप्लीमेंट होगी ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल की चूंकि बेस 8 होती है तो जितने भी इसके डिजिट हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 8 के साथ। और 8 की पावर शुरू में 0, फिर उसके बाद 1 2 3। इस पावर को हम कैलकुलेट करके आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ जाएगा। जिस तरह 4033 ऑक्टल का एक नंबर था तो इसका डेसिमल है 2075। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए फिर यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं। 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 0 में 7 ऐड किया 7 आ गया, 6 में 7 ऐड किया तो डेसिमल में 13 होता है। तो डेसिमल का 13 ऑक्टल में 15 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 7 + 1 ऑक्टल में चूंकि 10 हो जाता है तो 10 के अंदर फिर 5 ऐड किया तो 15। 5 यहाँ पे लिखा और 1 जो है वो कैरी होने के बाद यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम ऑक्टल में एडिशन कर लेंगे। नीचे फिर एक एग्जांपल दिखाई हुई है जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की हुई है। यह भी बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपको बेसिक 20 तक भी ऑक्टल की काउंटिंग आती है तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बताया गया है बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन का।
तो उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अनसाइंड बाइनरी नंबर देखे हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म देखी है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखी है और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन देखी हुई है कि इसके अंदर हम बाइनरी नंबर को किस तरीके से लिखते हैं। इस लेक्चर के अंदर कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी बताई गई हैं कि हम बाइनरी नंबर को और कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो उसके अंदर जो एक रिप्रेजेंटेशन है उसे कहते हैं दी एक्सेस कोड। तो एक्सेस कोड के अंदर ये है कि जितनी भी हमारे पास बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 बिट हैं, तो 4 बिट के अंदर हमने देखा था कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हम -8 से +7 तक नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक्सेस कोड में ये होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब जो -8 है, इसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अलॉट की जाएगी 0000। फिर जो इससे एक स्टेप बड़ा नंबर होगा, मतलब -7, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगी 0001। तो वही चीज इस टेबल में शो करवाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर -8 है, तो एक्सेस कोड की रिप्रेजेंटेशन है 0000। -7 के लिए होगी या 0001, इस तरीके से फिर 1011 100, तो इस तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ती रहेगी। और जो सबसे बड़ा नंबर है +7, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1111। तो इस तरीके से एक्सेस कोड के अंदर होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है नेगेटिव, उसे हम 0000 अलॉट कर देते हैं और उसके बाद जितने भी उससे बड़े नंबर आते हैं उसके लिए हमें एक जो बिट है उसे हम चेंज करते जाते हैं और हमारा नेक्स्ट डिजिट आ जाता है। फिर एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसे कहते हैं दी बीसीडी कोड। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। जिस तरह इसके अंदर आप देख रहे हैं एक वर्ड आ रहा है डेसिमल का, तो इसके अंदर जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो होगी 0 से लेके 9 तक। उसके बाद अगर हमने कोई नंबर लिखने हैं तो वो 0 से लेके 9 तक जो हमने कुछ कोड अलाट कर दिए होंगे उसी के कॉम्बिनेशन से लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 को कोड अलाट है 0000, उसके बाद 1 के लिए 0001 अप टू 9 जो है वो यहाँ पे कोड अलाट किए गए हैं। नंबर 10 के लिए इसके अंदर किसी भी किस्म का कोड नहीं होता। अगर हमने 10 लिखना है तो उसके लिए हम शुरू में लिखेंगे 0001 और उसके बाद हम लिखेंगे 0000, मतलब जो एक डेसिमल का डिजिट होगा उसके लिए हमने 4 बाइनरी बिट्स लाजमी लिखनी है। यहाँ पे फिर एग्जांपल दी हुई है 17 की, तो 17 के लिए हम लिखेंगे 0001 और 7 के लिए लिखेंगे 0111। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 0001 और फिर 0111। तो इस तरीके से अगर हमने कोई भी नंबर लिखना है डेसिमल का तो उसके अंदर जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उन तमाम डिजिट्स के लिए हम बाइनरी की 4 बिट ही लिखेंगे। तो इस तरीके से जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो काम करता है। यहाँ पे फिर बीसीडी के एडिशन के बारे में बताया हुआ है। अगर तो हमारे पास दो ऐसे नंबर हों जिनको जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 9 से लेस आता है, तो उस केस के अंदर बिल्कुल सिंपल सी एडिशन होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 में 5 को ऐड किया जाए तो रिजल्ट 8 आता है जो कि 9 से लेस है। इस तरीके से 2 में 4 ऐड किया जाए तो रिजल्ट 6 आता है जो कि 9 से लेस है। तो 9 या उससे लेस नंबर अगर हमारे पास आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम दो बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर दो बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करते हैं और रिजल्ट हमारे पास 9 से ग्रेटर मतलब 10 या उससे बड़ा कोई भी नंबर आता है, तो उस केस के अंदर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 के अंदर अगर 8 को ऐड किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आता है 11, जिसमें से एक 1 हम यहाँ पे लिखते हैं और दूसरा जो 1 है वो कैरी आता है। और फिर 4 में 2 ऐड किया 6 और एक 1 ऐड किया तो 7 आ गया। तो जो इन दो नंबर्स को हमने ऐड किया है हमारे पास रिजल्ट 11 आ रहा है, ये 9 से ग्रेटर है। तो उस केस के अंदर जो चेंजिंग है वो इस तरीके से होगी। पहले मैं ये दो नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0010 और 0011, और इसके अंदर ऐड किया गया है 0100 और 1000। तो इन दो नंबर को ऐड करने से जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी है 1011 जो कि 11 की बाइनरी है, जबकि बीसीडी के अंदर हम 11 को इस तरीके से लिखते हैं 0001 और फिर उसके बाद 0001। मतलब ये भी 1 की बाइनरी और ये भी 1 की बाइनरी, तो हमारे पास 11 आता है। बीसीडी के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सब के लिए हमने 4 बिट्स लिखनी है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये किया जाता है कि इसके अंदर 6 की बाइनरी को ऐड किया जाता है। तो 6 की बाइनरी होती है 0110। जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1, इस जगह पे 0 आएगा, एक कैरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 0 होगा, फिर एक कैरी यहाँ पे आएगा, इस जगह पे भी 0 होगा और फिर उसके बाद आगे एक कैरी जो कि यहाँ पे आता है। तो ये जो 5th बिट है इसको हम एज कैरी डील करेंगे और ये नेक्स्ट नंबर के ऊपर एज कैरी आ जाएगी। और फिर जब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और स्टार्टिंग में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कंप्लीट नंबर हमारे पास बनेगा वो होगा 0111, मतलब ये वाली 4 बिट्स। तो उसके बाद ये जो 4 बिट्स हैं ये हम लिखेंगे
0 0 0 1। तो अब ये अगर देखा जाए तो ये 7 की बाइनरी है, और उसके पीछे अगर देखा जाए तो 1 की बाइनरी है। तो इस तरीके से बीसीडी के अंदर जब भी हम दो नंबर ऐड करेंगे और ऐड करने से रिजल्ट हमारे पास 9 से ग्रेटर आ रहा होगा, तो उस केस के अंदर इसमें हम 6 की बाइनरी को ऐड करेंगे, और 6 की बाइनरी ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट जो है वो बीसीडी फॉर्म के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो यही काम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किया हुआ है। 3 के अंदर 8 को ऐड करने से रिजल्ट हमारे पास 11 आया है। तो 11 में 6 की बाइनरी को ऐड किया हुआ है, जिससे जो 4 बिट्स है हमारे पास वो आ गई हैं 0001, और एक जो है ये कैरी हो गया, और इस कैरी को नेक्स्ट नंबर के ऊपर हम ऐड कर देंगे, जिससे उस नंबर की बाइनरी मतलब 7 आ जाएगा। तो 7 1 हमारे पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दी ग्रे कोड। तो ग्रे कोड के अंदर ये होता है कि जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 0, उसे नंबर अलॉट किया जाता है 0000। उसके बाद जो जो हम नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही बिट को चेंज करते हैं। जिस तरह हमने 0 से 1 पे शिफ्ट किया है तो हमने यहाँ पे एक बिट को चेंज कर दिया 0 से लेके 1 पे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 2, तो 2 एक्चुअल में जो बाइनरी के अंदर होता है वो होता है 10, लेकिन हमने एक वक्त में सिर्फ एक बिट चेंज करनी है। तो अगर हम इस 1 को 0 में चेंज करते हैं तो फिर से ये हो जाएगा 0000। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो नेक्स्ट 0 था उसे हमने चेंज करना है, तो वो हो जाएगा 1। मतलब एक वक्त के अंदर सिर्फ एक बिट हमने चेंज करनी है। फिर नेक्स्ट डिजिट है 3, तो 3 के लिए फिर हम फर्स्ट वाली बिट को चेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा 10। अब 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा ये जो पिछला नंबर है इसके अंदर हमने सिर्फ एक बिट की चेंजिंग करनी है। तो अगर हम फर्स्ट वाली बिट चेंज करें तो वो होता है 11, जो कि पहले से अलॉट है। अगर सेकंड वाली बिट चेंज करें तो वो होता है 0001, ये नंबर भी पहले से अलॉट है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि ये जो 0 वाली बिट थी इसे हम चेंज करके 1 बना लें। तो वो यहाँ पे चेंज की गई है। उसके बाद फिर दोबारा से हमने एक बिट चेंज करनी है, तो हमने फर्स्ट वाली बिट चेंज कर ली, क्योंकि ये वाला कोड पहले किसी को लॉट नहीं है। तो इस तरह जो जो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा तो उसके लिए हम जस्ट सिर्फ एक बिट को चेंज करेंगे, हम एक से ज्यादा बिट एक वक्त में चेंज नहीं कर सकते। तो ग्रे कोड इस तरीके से काम करता है। इसकी फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई गई है कि शुरू में तमाम बिट्स 0 हैं, फिर उसके बाद एक बिट को चेंज किया गया, फिर वो बिट सेम ही रही है, नेक्स्ट बिट को चेंज किया गया, फिर उसके बाद इस वाली बिट को चेंज किया, यहाँ पे फिर हमने इस कलर को चेंज किया। तो इस तरीके से एक वक्त के अंदर सिर्फ एक कलर चेंज हो रहा है, एक से ज्यादा चेंजिंग हम नहीं करते ग्रे कोड के अंदर। इसी की ये फिर कंप्लीट डिटेल बताई गई है जो ऊपर पिक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अभी तक जितने हमने कोड देखे हैं वो सिर्फ डिजिट्स के लिए हैं, कि डिजिट जो हैं 0 से लेकर 9 तक उन्हें हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ABC वाले जो कोड होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड यूज किया जाता है उसे कहते हैं ASCII कोड। ASCII कोड के अंदर 7 बिट्स होती हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 बिट होती हैं। तो 7 बिट से मैक्सिमम नंबर हम कितने शो कर सकते हैं, 2⁻7 इज इक्वल टू 128। तो मैक्सिमम 128 करेक्टर्स हम शो कर सकते हैं ASCII कोड के साथ। तो उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि जो ASCII कोड होता है 0110000, ये शो करवाता है 0 को, और इस तरीके से फिर जब हम पहुंचते हैं 0111001, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है 9 को। मतलब 0 से लेकर 9 तक इन तमाम नंबर के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ASCII कोड दिखाया गया है कि 61H, ये इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से लेके 7AH तक हम शो करते हैं लोअर केस अल्फाबेट्स को, और 41H से लेके 5AH के अंदर हम शो करते हैं अपर केस अल्फाबेट को। तो इसके अंदर ये जो H लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, H हेक्साडेसिमल को शो करता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है 0 से लेके 1F तक, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंट्रोल करेक्टर्स को या स्पेशल करेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हैश आ जाता है, @ आ जाता है, $साइन आ जाता है। तो इस तरीके से हम कोई भी जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंडेड ASCII कोड। क्योंकि ASCII कोड के अंदर हम सिर्फ 127 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमें 127 करेक्टर से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उर्दू के भी हरूफ तहजी लिखने हैं। उर्दू इंग्लिश के अपर केस हैं, लोअर केस हैं, अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक बहुत से स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। तो ये टोटल जो तादाद है 127 से ज्यादा हो जाती है।
तो उसके लिए फिर एक्सटेंडेड ASCII कोड इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंडेड ASCII कोड में, जिस तरह ASCII कोड में 7 बिट्स हैं, एक्सटेंडेड ASCII कोड में 8 बिट्स होती हैं। एक बिट का इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से जो हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 256 कर सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पैरिटी मेथड। तो पैरिटी मेथड के अंदर ये होता है कि जब भी हम कोई डाटा सेंड करते हैं, डिजिटल डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके अंदर हम कुछ बिट्स सेंड कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारा डाटा हमेशा एक्यूरेट ही पहुंचे। डाटा के अंदर किसी किस्म का इशू आ सकता है, डाटा करप्ट हो सकता है, डाटा के अंदर कोई एरर आ सकता है। तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे पैरिटी मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर होता ही है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक करैक्टर सेंड कर रहे हैं, तो एक करैक्टर के लिए हम 8 बिट्स सेंड करेंगे। तो इन 8 बिट के साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच कर देते हैं, और वो एक्स्ट्रा बिट जो है वो एरर को चेक कर रही होती है। उसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। तो पैरिटी मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं इवन पैरिटी मेथड और दूसरे को हम कहते हैं ऑड पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड के अंदर ये होता है कि जो भी डाटा हमने सेंड किया है, जिस तरह यहाँ पे ये एक करैक्टर सेंड हो रहा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है, तो नेक्स्ट एंड पे भी नंबर ऑफ वन इवन रिसीव होने चाहिए। तो ये जो 8 बिट्स हैं, इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच कर देंगे। इन 8 बिट्स के अंदर चूंकि नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है, तो जो एक्स्ट्रा बिट हम अटैच करेंगे वो इस तरह की होनी चाहिए कि नंबर ऑफ वन इवन ही रहे। तो वो हम 0 अटैच करेंगे। फिर नेक्स्ट एंड पे जब डाटा रिसीव होगा तो नंबर ऑफ वन इवन होंगे, इसका मतलब है डाटा ठीक रिसीव हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ वन ऑड होंगे तो इसका मतलब है डाटा के अंदर किसी किस्म का इशू आ गया, और वो फिर दोबारा डाटा रीसेंड किया जाएगा। अगर हम यूज करते हैं ऑड पैरिटी मेथड, तो फिर जो नंबर ऑफ वन हम यहाँ से सेंड करेंगे वो ऑड होने चाहिए, और नेक्स्ट एंड पे भी ऑड ही रिसीव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसी डाटा की बात की जाए, इसके अंदर नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है, तो जो एक एक्स्ट्रा बिट हम अटैच करेंगे वो फिर हम 1 अटैच करेंगे, ताकि टोटल 9 बिट के अंदर जो नंबर ऑफ वन है वो ऑड हो जाए। नेक्स्ट एंड पे भी जब फिर वो रिसीव किया जाएगा, वहां पे नंबर ऑफ वन चेक किए जाएंगे। अगर तो ऑड हुए तो इसका मतलब है कि डाटा ठीक तरीके से रिसीव हो गया। अगर वो ऑड ना हुए तो इसका मतलब है डाटा के अंदर कोई इशू आ चुका है। तो इस तरीके से जितने भी करैक्टर हम सेट करते हैं उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच कर देते हैं, जो कि ये बता रही होती है कि नंबर ऑफ वन या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, और इस तरीके से हम किसी भी किस्म का जो एरर है उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वो एंड हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।